प्रिय विद्यार्थियों, CEW 102 की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम वैद्युत वायरिंग संस्थापन में बिजली के मेन बोर्ड, वितरण बोर्ड आदि लगाने के स्थान की योजना बनाना अर्थात लेआउट प्लानिंग, पोजीशनिंग ऑफ मेन बोर्ड एंड सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड की चर्चा करेंगे। किसी भवन में जहां से विद्युत सप्लाई उस भवन में प्रवेश करती है, वहां पर उसके नियंत्रण के लिए मीटर के पास मेन स्विच लगाए जाते हैं। साथ ही साथ वितरण बोर्ड भी लगाने का प्रावधान भवन के विद्युत भार के अनुसार किया जाता है। मेन बोर्ड व वितरण बोर्ड भवन के आकार के मुताबिक विभिन्न आकारों में बनाए जाते हैं। बड़े भवनों में मेन बोर्ड, वितरण बोर्ड का आकार बड़ा होता है, किंतु छोटे भवनों में ये छोटे आकार के बनाए जाते हैं। अतः इनको लगाने के लिए उचित जगह का चुनाव करना चाहिए, जिससे भविष्य में विद्युत के उपभोग में सुविधा मिल सके। इस अध्याय को पढ़ने के पश्चात आप निम्न बिंदुओं को समझ सकेंगे। मेन स्विच को किस स्थान पर स्थापित करना चाहिए तथा उसकी फर्श से कितनी ऊंचाई होनी चाहिए और उसको लगाने के तरीके कौन-कौन से हैं। वितरण बोर्ड को संस्थापित करने का सही स्थान, तरीके और इन दोनों से भारतीय विद्युत अधिनियम की संस्तुतियों की जानकारी भी आपको हो जाएगी। किसी भी भवन के अंदर विद्युत का नियंत्रण करने के लिए मेन स्विच का प्रयोग किया जाता है तथा मेन स्विच के बाद ही हमें भवन के विद्युत भार के अनुसार परिपथ बनाने पड़ते हैं तथा परिपथ की संख्या के आधार पर वितरण बोर्ड लगाए जाते हैं। मेन स्विच और वितरण बोर्ड को संस्थापित करने के लिए भवन के विद्युत भार के अनुसार ही उपयुक्त योजना बनानी चाहिए, ताकि विद्युत कार्य सुचारू रूप से चल सके और उपभोक्ता को विद्युत उपभोग की सुविधा अच्छी तरह मिल सके। अब हम भारतीय विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मेन स्विच और वितरण बोर्ड को संस्थापित करने की संस्तुतियों का अध्ययन करेंगे। मेन स्विच को जहां तक हो सके मेन सप्लाई के निकट ही स्थापित करना चाहिए। मेन स्विच की फर्श से ऊंचाई 1.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। मेन स्विच ऐसी जगह पर स्थापित करना चाहिए जो सबकी पहुंच में हो, ताकि किसी दुर्घटना होने की स्थिति में मेन स्विच को आसानी से बंद किया जा सके। मेन स्विच को नमी, जल, अम्ल आदि वाले स्थानों पर स्थापित नहीं करना चाहिए। मेन स्विच बोर्ड रसोई घर, स्नान घर, गैस स्टोर आदि के पास भी स्थापित नहीं करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियां जहां पर स्विच बोर्ड, वितरण बोर्ड आदि को बक्से में लगाने की आवश्यकता हो, वहां पर रोशनी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। वितरण बोर्ड के अंदर फेज तथा न्यूट्रल के सिरों की पहचान लिखी होनी चाहिए। BIS 732/1963 और नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अनुसार सभी मेन स्विच और वितरण बॉक्स धात्विक आवरण द्वारा अथवा कुचालक आवरण द्वारा कवचित होने चाहिए। यदि किसी परिस्थितिवश मेन स्विच और वितरण बोर्ड को
खुले स्थानों में लगाने की आवश्यकता हो तो उसे इस प्रकार से कवर करना चाहिए ताकि उसके अंदर बारिश आदि का पानी नहीं जा सके। आइए अब हम देखेंगे मेन स्विच और वितरण बोर्ड की संस्थापना हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सर्वप्रथम कब्जे वाले बोर्डों पर इस व्यवस्था में मेन स्विच और वितरण बोर्ड को कब्जेदार लोहे के बक्से में लगाते हैं, अर्थात बॉक्सेस विद हिंज। इसमें उपयोग की जाने वाली लोहे की चादर की मोटाई 2 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। इस बक्से में कब्जे का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि निरीक्षण के समय इसको आसानी से खोला जा सके तथा पीछे से भी वायरिंग आदि का निरीक्षण किया जा सके। इस बोर्ड में धातु के सभी जोड़ वेल्डेड होने चाहिए। इस बक्से के अंदर एक लकड़ी का बोर्ड लगाया जाता है जो वार्निश आलेपित होना चाहिए तथा जिसकी मोटाई 6.5 मिलीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए और जिसमें आने वाली केबलें आसानी के साथ प्रवेश कर सकें। इसे गिट्टियों अथवा रैग बोल्ट्स के द्वारा दीवारों पर जाम कर देना चाहिए तथा ताला बंद करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। यह व्यवस्था मध्यम श्रेणी के भवनों में उपयोग में लाई जाती है। आइए अब देखते हैं कि मेन बोर्ड व वितरण बोर्ड लोहे के फ्रेम पर किस प्रकार लगाए जाते हैं। यह व्यवस्था एंगल आयरन अथवा लोहे के चैनल के फ्रेम पर स्थापित की जाती है। फ्रेम को दीवार पर फर्श से उचित दूरी को ध्यान में रखते हुए स्थापित करना चाहिए। इस फ्रेम को स्थापित करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि स्विच बोर्ड सामने से 1 मीटर की खुली जगह एवं पीछे दीवार से 1 मीटर दूर हो ताकि काम करने में असुविधा ना हो। इस तरह के बोर्ड का उपयोग बड़े विद्युत संस्थापन कार्यों में अथवा बड़े औद्योगिक भवनों में किया जाता है। अब लकड़ी के बोर्डों पर मेन स्विच व वितरण बोर्ड किस प्रकार लगाए जाते हैं उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस तरह की व्यवस्था टीक लकड़ी के बने बोर्ड पर की जाती है। इसका उपयोग एसी सिंगल फेस 230 वोल्ट के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मेन स्विच और वितरण बोर्ड दोनों को ही लगाने के लिए किया जा सकता है। उपयोग किए जाने वाले लकड़ी के बोर्ड वार्निश आलेपित होने चाहिए। इसमें उपयोग होने वाले जोड़ डबटेल जोड़ विधि द्वारा बनाए जाने चाहिए ताकि बोर्ड मजबूत रहे। बोर्ड का साइज उस पर लगने वाले सामान जैसे मेन स्विच, मीटर, वितरण बोर्ड आदि के साइज को ध्यान में रखकर ही तैयार करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को हम घरेलू भवनों में अथवा छोटे संस्थानों में प्रयोग में लाते हैं। अब हम छुपी हुई व्यवस्था अर्थात रिसेस्ड मेन स्विच व वितरण बोर्ड लगाने की विधि का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार के बोर्डों का उपयोग वहां किया जाता है जहां पर भूमिगत वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। इस व्यवस्था में दीवार के अंदर एक गड्ढा बनाया जाता है तथा फिर बाद में सीमेंट द्वारा मेन स्विच
व वितरण बोर्ड को स्थापित कर दिया जाता है तथा उसके बाद में कवर से ढक दिया जाता है। इसमें मेन स्विच को इस प्रकार स्थापित करना चाहिए कि वह गड्ढे में पूरी तरह से आ जाए, उसका कोई भी हिस्सा दीवार से अधिक बाहर नहीं निकला होना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था वहां पर उपयोग में लाई जाती है जहां पर सुंदरता को अधिक महत्व दिया जाता है। सारांश। इस प्रकार आज हमने निम्न बिंदुओं को जाना: मेन स्विच और वितरण बोर्ड स्थापित करने के नियम, मेन स्विच तथा वितरण बोर्ड को स्थापित करने की ठीक स्थिति व इनको कितने प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। कक्षा कार्य: विद्यार्थी मेन स्विच और वितरण बोर्ड की भारतीय विद्युत अधिनियम की संस्तुतियों को लिखें।